सिंपल पेंडुलम एज ए लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल है तो पाथ उसका ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो रहा था, उसी को हम एसएच हम बोलते हैं। ऑलरेडी पढ़ते आ रही है, थोड़ा सा घूमता है बिल्कुल, है ना। तो अभी अपन ऊपर क्या किया था, अभी इसके पहले जो था अपन ने उसको इस तरीके से सर्कुलर माना था। सर्कुलर मान के अपन ने बस यहाँ पे mg और यहाँ तक टेंशन, ये दो ही चीज़ थी। उससे अपन ने इस पॉइंट पे टॉर्क कैलकुलेट किया था। तो टॉर्क हो जाता है, इसकी लेंथ थी l और ये था थीटा, तो ये भी थीटा। तो l का ये जो पोर्शन है ये हो जा रहा था l का साइन थीटा। तो इसके अक्रॉस अपन ने टॉर्क लगा के उसको सॉल्व किया, उससे अपना आ गया T=2π√L/g। अब वही सेम चीज़ अब हम ये वाला अप्रोक्सीमेशन मान के, तो उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल है, तो वही चीज़ हम रीडिराइव करने की कोशिश करेंगे। अब बोलेगी डेरिवेशन तो अब आएगा नहीं, मैंने तो 11th कर ली, है ना। तो बात तो सही है, आएगा तो है नहीं, ठीक है, इसे कर लेते थोड़ा टाइम पास, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो हम ये मान रहे हैं वही एम जी के दो कंपोनेंट ले लिए, एक ये और एक ये थीटा है ना, क्योंकि उसके बाद वही हम थीटा को स्मॉल मान लेंगे, आगे काम करेंगे। स्ट्रिंग में सेकंड एंगल थीटा, तो x=L थीटा, तो ये L है, ये थीटा है, और इस सामने वाली चीज़ तो पढ़ते हैं ना अपन, θ=L/r, वही चीज़ लिखी है। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, सामने वाली चीज़ L कितना है यहाँ पे x, और r कितना है, रेडियस L है, तो वही x=L/θ। ये हो गया। स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की, du/dt dx/dt। टेंजेंशियल एसलेशन, ये वाला जो एसलेशन रहता है ये टेंजेंशियल जो लगता है, तो वो dx/dt ये हो जाएगा। फिर फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एसलेशन में डालने के लिए। अरे वही पुरानी वाली चीज़ है, F=m है, ये हो जाएगा F/m। जो पहले करते थे अपन F=-kx और इक्वेट करते थे उनको, वही सेम मेथड। तो एक वेट mg, एक टेंशन t, mg लगेगा इस डायरेक्शन में, mg का साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और x की डायरेक्शन में देखें तो माइनस हो जाएगा। और t का कंपोनेंट तो कोई होगा नहीं उस डायरेक्शन में, क्योंकि परपेंडिकुलर है। जो टेंशन है ये वाला, वो x के डायरेक्शन में देखें, इस डायरेक्शन में मतलब, तो परपेंडिकुलर ही है, तो उसमें तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं। तो टोटल फोर्स देखा हमने कितना हो जाएगा, केवल ये बचेगा, तो वही टोटल फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, वही मास कैंसिल कर दो, ये बचा। फिर वही साइन थीटा को हम छोटा मानेंगे तो = थीटा कर देंगे, और फिर थीटा हमने अभी निकाला था यहाँ से ऊपर, ये थीटा हो जाएगा x/L। तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर देंगे x/L, तो gx/L, तो gx/L ये आ गया। फिर वही, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये -ω²x, ओमेगा कंपेयर करेंगे तो ओमेगा क्या है, √g/L। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ω, तो वही 2π√L/g, सेम चीज़ आ गई, मतलब वही मेथड से। अप्रोक्सीमेशन अपन ने क्या माना है, वही चीज़ कि साइन थीटा वो छोटा होगा तो इक्विवेलेंट टू थीटा हो जाएगा। दिस इक्वेशन रिप्लेस एच एच एम
कौन सी इक्वेशन एसएचएम होती है? ये वाली। ये कुछ इतना काम का नहीं है, ठीक है, ज़रा सा देख लेते हैं। तो एक सिंपल पेंडुलम प्रोवाइड्स एन ईजी मेथड टू मेजर द वैल्यू ऑफ जी इन लेबोरेटरी। हमें अगर जी की वैल्यू नापना है तो सिंपल पेंडुलम में बोला कि इजीली हम इससे नाप सकते हैं। तो ठीक है, एक बॉल लटका दी है, ठीक है, एक हुक पे। उसके बाद क्या करना है, लेंथ ए सी एंड बी डी। ए सी और बी डी को ऐसे कैपिलर से नापा, ये ऐसे करके कैपिलर लगाते ना ऐसे करके, और ऐसे करके इसमें भी लगा दिया, ये करके लेंथ नापी गई। उसके बाद में द इफेक्टिव लेंथ ओ पी, ओ से लेके पी तक की इफेक्टिव लेंथ कौन सी बोली उन्होंने, वो ए प्लस ए पी, यहाँ तक, मतलब ओ ए प्लस ए पी ये वाली लेंथ, या फिर ओ ए प्लस ए सी, या फिर ओ ए प्लस ए सी है, पूरी लेंथ क्यों लेंगे? अच्छा, माइनस बी डी बाई टू भी किया। ए सी माइनस बी डी बाई टू, slightly push aside and gently release from rest, the pendulum start making oscillation. The time for a number of oscillation is measured by stopwatch and the time period obtained. तो अल्टीमेटली हमने उसको एसएचएम कराया, उसके बाद में हमने टाइम पीरियड को नोट डाउन कर लिया एक्सपेरिमेंट में। फिर जी हमें कहाँ से मिलेगा, वही वाली इक्वेशन टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो लेंथ हमें पता है और जी हम नाप लेंगे, तो फिर टाइम पीरियड नाप लिया। बट बात आती है कि ये क्या किया, ये क्या खिचड़ी पकाई है। मैं जब लैब में करा था तो मैम ने लास्ट में कैलकुलेशन लास्ट में बोला था कि जो रेडियस है उसको लास्ट में ऐड करना। देख, ओ ए आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, ओ पी क्या है मेरा, ओ ए प्लस ए पी, ओ ए आप मेज़र कर सकते हो, बट ए पी आप मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि बीच वाला पॉइंट हमें नहीं पता कहाँ है। कैलिपर से पूरा रेडियस नाप पाएंगे ना, उसका हाफ, अब वो बीच में है कि नहीं वो पता नहीं मान रहे हैं शायद, इसलिए ए सी माइनस बी डी बाई टू कर रहे हैं। इसको अच्छे से देख पहले, ए सी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक नहीं है, आए समझ में? हुक भी है, अरे काउंट करना है ना, तभी तो ले रहे हैं वो। नहीं समझ में आया तुझे? मुझे यहाँ से लेके पूरा सेंटर तक चाहिए, यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। अब ओ ए तक तो ये वैल्यू आ गई, अब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो उसमें ये पार्ट भी है ये वाला और ये पार्ट भी है। जो हमने किया था जब हमने हुक के साथ भी किया था, तो उन्होंने क्या किया, ए पी लिया और उसमें क्या किया, माइनस कर दिया ये वाला पार्ट पी सी। तो पी सी तो नहीं था उनके पास, इससे नापा उन्होंने बी डी, तो बी डी माइनस टू कर दिया। सॉरी ए पी गलत लिख दिया मैंने, ए सी लिया, यहाँ से यहाँ तक का पूरा वैल्यू लिया और उसमें से उसका रेडियस माइनस कर दिया हाफ। तो हाफ वहाँ से नहीं नाप सकते तो यहाँ से नाप लिया। तो हुक का चला क्या हुक का लेंथ कहाँ से चला? अरे ए सी माइनस अगर मैं बी डी बाई टू करूँ तो हुक का लेंथ भी तो आ गया ना। असल में इसलिए इसको यार एक पॉइंट मान ले, ओ मान ले, तो ए सी क्या हो जाएगा मेरा, ए ओ प्लस ओ पी प्लस पी सी।
अब इसमें से अगर मैं केवल बी डी माइनस 2 करूँ तो ये क्या पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ए ओ प्लस ओ पी मुझे क्या देगा, ए पी। हाँ वो समझ आ गया, क्योंकि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो हमने बुक की लेंथ अलग से कैलकुलेट करी थी बाद में। हाँ तो सही तो वही है, एक बार बनने के फिर यहाँ लगा रहे हो, एक बार वहाँ लगा रहे हो, उससे अच्छा सिंपल सी बात है यहाँ हुक में लगा लो ना। वही तो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हुए मतलब के जब उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख ले, इसको मज़ा आएगा जी कैलकुलेट करने में। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, जी। सिंपल पेंडुलम लिया, टाइम उसको कितना लग रहा है 36 सेकेंड, क्या करने में 20 ऑसिलेशन, व्हेन एन इफेक्टिव लेंथ वॉज 80 सेंटीमीटर। तो लेंथ दिया मैं 80 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दे दिया टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस। 20 राउंड लगाने में उसको इतना टाइम लग रहा है, तो एक राउंड लगाने में 56 का 36 का 26। तो बाई 20 कर दिया तो टाइम पीरियड निकल आया, फिर फॉर्मूले में टाइम पीरियड डाल देंगे, लेंथ डाल देंगे, जी निकल आएगा। ओके, अब अभी तक क्या था, अपना पेंडुलम मस्त ऐसे धागे में लटका है, ये वो है। अब ये बोले कि हमने क्या किया, एक ऐसा पूरा कुछ सरफेस ले लिया, अब इसको ही यहाँ पे हैंगर में लटकाया और घुमा दिया ऐसे। ऐसे घड़ी है या कोई वो है तस्वीर है, उसको भी तो लटका के ऐसे थोड़ा यहाँ से पुश कर दो तो ऐसे ऐसे चम होगा ना। तो वही है फिजिकल पेंडुलम बोल दिया उसको। ठीक है, कर इसको रीड। Any rigid body suspended from a fixed support constitutes a physical pendulum. A circular ring suspended on a nail in a wall, a heavy metallic rod suspended through a hole in it, etc. are examples of physical pendulum. Figure shows a physical pendulum. A rigid body is suspended through a hole at O. When the center of mass C is vertically below O, the body remains at rest. We call this position theta is equals to 0. When the body is pulled aside and released, it executes oscillations. ठीक है, तो शुरू में ये जो है यहाँ पे क्या है, कील ठुकी है और ये उसका सेंटर ऑफ मास। अब उसको पकड़ा और ऐसे करके हिला दिया तो क्या होगा, फिर वो ऐसे करके ऐसे चम करने लगेगी, है ना। इसी को फिजिकल पेंडुलम बोल दिया, क्योंकि धागा नहीं था, पूरी बॉडी ही कर रहे हैं। फिर वही सेंटर मास पे लगेगा mg, फिर जितना एंगल बना रहा है ये थीटा, उसका वही टॉर्क लगा देंगे, वही सेम काम। पढ़। The body rotates about a horizontal axis through pole and perpendicular to the plane of motion. अच्छा ठीक है, छोड़, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वही चीज़ है। और दूसरे की ये नॉर्मल फोर्स लगेगा, जैसे पढ़ा है ना, ऐसा करके कील है उस पर ऐसे कोई चीज़ है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा ना उस पर। तो नॉर्मल फोर्स तो क्योंकि वहीं से पॉइंट से पास करेगा तो उस पर तो उसके कारण कोई टॉर्क नहीं होगा, तो उसका रोटेशनल में कोई रोल नहीं है, बस mg का रोल है। तो mg उसको रोटेट कर रहा है वापस, तो वही लगा देंगे, टॉर्क हो जाएगा mg इंटू OD। OD क्या हो जाएगा, लेंथ OC का साइन थीटा, mgl साइन थीटा। So this torque tries to bring the body back to the mean position. तो टॉर्क ये हो जाएगा ये, फिर वही टॉर्क इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एफ की जगह लिखेंगे टॉर्क,
के की जगह लिखेंगे एक्स की जगह लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर हैं एम ओमेगा स्क्वायर नहीं, एक्स की जगह क्या लिखेंगे थीटा थीटा। ठीक है, वही स्मॉल एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा थीटा। और टॉर्क होता है आई इंटू अल्फ़ा, तो ये जो टॉर्क आएगा उसको आई अल्फ़ा के बराबर कर देंगे। इस केस में आई कितना हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर आर स्क्वायर। इससे ओमेगा से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इतना आ गया। अच्छा, आई को वो नहीं किया आर स्क्वायर, क्योंकि आर हमें ये पता नहीं है, ये डिस्टेंस दी नहीं है, इसलिए उसको आई ही मान लिया, तो वही आई पुट कर दिया। फिर टाइम पीरियड का सेंटर टी इक्वल 2 ओमेगा, ये आ गया फिजिकल पेंडुलम। आगे डेरिवेशन में ये बताऊंगा एक और बार, नहीं आता सेम ही है, मतलब वो है ना, उससे कुछ अलग नहीं है। एक रॉड है, उसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है, वो ऐसे सस्पेंडेड है। अब रॉड है वो सस्पेंडेड है ऐसे करके, मतलब जो भी है ऐसे टिकी हुई है, सॉरी एंड पे ये गलत बना दिया, ऐसे एंड पे सस्पेंडेड है। फिर उसको ऑसिलेशन कराया गया है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के फंडे लगा सकते हैं। टाइम पीरियड निकाल दो तो टाइम पीरियड हो जाएगा यही वाला जो अभी निकाला। तो आई इस केस में कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे निकालेंगे ना आई, हाँ तो ये याद है, भूल गई। इन्होंने लेंथ जो है वो L/2 लिया है, ऐसा क्यों? सेंटर ऑफ मास सीरीज सही बात है। जब ये अपन क्या देखेंगे, जब ये ऑसिलेट कर रही है इस तरीके से, इस पॉइंट पे हिंज है और इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये mg जो होगा ये इसको वापस ले जाएगा, और mg की डिस्टेंस कितनी है उससे L/2, इसलिए वाला लेंथ लिया। तो इसमें हाँ आई याद था, ये नहीं याद है, नहीं ठीक है। ये याद करना पड़ेगा इसे। नहीं, निकालना भूल गई? तो इंटीग्रेट करके निकालते थे नहीं, सेंटर वाला तो याद होना चाहिए। फिर उसका एंड ये वाला कितना होता था, जो भी सेंटर का है आई प्लस mx²/2 था क्या? हाँ ऐसे कुछ था। हाँ, तो उसको वापस से रिवाइज करना। और सबसे मेन बात तो ये थी, इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करेंगे मतलब L/2 में, है ना, ये काफ़ी गलती करते हैं, मतलब बहुत कॉमन गलती है। तो इसको तो बिल्कुल मतलब इसको स्टार मार्क कर लें। अच्छा, एक क्वेश्चन बताया था ना मैंने, वो ध्यान हो तो, स्प्रिंग का इस तरीके से हैंग करके, फिर वो पहली बात तो नॉर्मल उसका थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, वो आया था mg/k, याद आया? फिर उसको ऑसिलेट कराते थे। हाँ,
उसको भी स्टार मार्क कर लेना, शायद से 5th नंबर है ना, उसको स्टार मार्क कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब उसको रिवाइज करना ही है, तभी ध्यान रहेगा। ठीक है, अब पेंडुलम, अब उनको मिल नहीं रहा है, धागे लगा के और क्या करें, तो फिर ज़बरदस्ती पेंडुलम बना रहे हैं। अभी दीवार में कुछ कुछ पेंटिंग ठोक के उसको हिला ली, बोले ये भी ऐसे चमक रहा है। एक्चुअली मतलब पता है, लैब में तो उन लोग यही वाले करते हैं, लैब में यही वाले करते हैं। अब मान ले वो कभी हाउस शिफ्ट कर रहे हैं, फिर एक नए घर में शिफ्ट किए हैं, वहाँ बच्चे से बोला कि जा बैठ जाए, तो दीवार में कील ठोकी मैंने, जब उसमें पेंटिंग लगा दे, वो गए, वो पेंटिंग लगा के उसको यूँ डोल रहा है। अब बस वही पापा मम्मी का देखे, इतनी महंगी पेंटिंग खरीदी और ये डोलाने में लगा, उसको दिमाग खराब हो जाता। फिर वहाँ से उन्हें आइडिया आता है, अच्छा मेरा मेरा दिल क्यों ऐसे धक धक कर रहा था, ऐसे फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ गई थी मेरी हार्ट की। फिर उन्हें समझ में आया, जितना ऐसे चल तेज हो रहा था उतना मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो धीरे हुआ, फिर मेरा हार्ट बीट भी धीरे हो गई। तो फिर उन्हें याद आया, अच्छा एसएचएम ऐसे भी हो सकता है, फिर बना के उसका बना दिया तुम्हारे लिए क्वेश्चन। तो इसको कोई लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया इन लोगों ने। क्या पटक रही है? अरे कुछ नहीं, मम्मी फोन। अच्छा, ठीक है। पर्सनल पेंडुलम, ये सब्जी लेते में तराजू घूम जाता है ना उनके, गोल गोल यूं घूम रहा है, वो घूम रहा है, ऐसे कुछ हुआ होगा। तो यार ये भी ऐसे चमका रहा है, लगाओ इसमें भी। ठीक है, तो इसको बोल दिया टॉर्सनल पेंडुलम, क्यों? क्योंकि इस तरह से फिक्स्ड एक्सिस रोटेट कर रहा है वो। ठीक है, उसको थीटा घुमाएंगे, तो पहले थीटा इस साइड जाएगा क्लॉकवाइज में, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा मीन पोजीशन से, मतलब जितना थीटा उस तरफ उतना ही थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, देखते हैं उसके क्या मजे किए इन लोगों ने। ठीक है भाई, लटका लिया, रोटेट करवा लिया। एक ट्विस्ट दे दिया, ट्विस्ट थीटा इज प्रोड्यूस, फिर ट्विस्ट ने एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाया, तो उसको वापस से अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। फिर टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, तो यहाँ पे के इंटू थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है ना। ऑलरेडी पढ़ लिया है, मतलब कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है, बस वो फिगर देख के लोगों को डराने के लिए, मतलब अरे देखो ऐसे ऐसे जम करा दिया, वैसा करा दिया। और जो के है उसको क्या नाम दे दिया, टॉर्सनल कांस्टेंट, है ना, के। फिर वो इक्वेशन लिखी, ये दूसरी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लिखी, तो कुछ चेंज थोड़ी हुआ, ये दो इक्वेशन तब से सॉल्व करते आ रहे हम, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स और ये एक्सेलरेशन वाली, वो इसको सॉल्व कर दिया, ओमेगा ये आ गया, टाइम पीरियड 2 पाई पाई ओमेगा, दिस दिस दिस। एक डिस्क ले जिसका रेडियस ये लिया,
रेडियस दे दिया, मास दे दिया, जो कि उसके सेंटर ऑफ मेटल वायर में लगा हुआ है। अब पता ही है यहाँ पे ऐसा करके लगा दिया, फिर उसको रोटेट करवाया एक एंगल पे, फिर रिलीज़ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, डिस्क टॉर्शनल ऑसिलेशन करने लगी। इसका टाइम पीरियड इतना है, टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है। तो टी इजिकल टू 2π√/, I/K। अरे ठीक है, तो टी दे दिया, के दे दिया, ओ सॉरी के निकालना है, तो आई बचा। अब आई हमें निकालना है एम और आर से, तो वो तो अपन को ही पता है, एम और आर से निकलता आई। ये याद है क्या सर्कल के केस में? नहीं, बताओ। सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल गए। अरे पर ऐसे याद नहीं है ना, मतलब अपने डेरिवेशन देखी थी ना, याद नहीं क्या था। सही मेरे बात को है। लग रहा है याद करना पड़ेगा। मतलब उसके वो कब नहीं तक की बनाए, डिराइव करनी पेपर नहीं बनाया वो, रिवीजन है? उसको तो नहीं बनाया। हर चैप्टर के बनाने ना 2 पेज में। हाँ हाँ, वो तो कर, बट इस रोटेशन वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अच्छा, तो वही पेज रिवाइज करना पड़ता है एग्ज़ाम के पहले, और क्या। वही पेज बार बार देख देख के ना, फिर वो अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, क्योंकि फिर कब तक डिराइव करेंगे, मतलब आता है तो हम्म, टाइम। ठीक है, ये कुछ कुछ चैप्टर हैं जो मतलब ना ऐसे थोड़ा सा बार बार देखने पड़ते हैं। देखेंगे अपन को बाद में, अभी 12th का ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर रिवाइज भी कर लेंगे ये कुछ कुछ चैप्टर। जैसे आई की वैल्यूज है ना, वैसे जैसे एक दो और चीज़ें हैं उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। आई की बहुत सारी वैल्यूज़ है ना। ठीक है, बाकी तो वैल्यू डालना और कुछ नहीं करना। चैप्टर का लास्ट पार्ट और बचा है बस, 2 SHM, बाकी अपन ये करते हैं। इसमें कहाँ तक हो गया, नहीं 5th वाला हो गया, 6th हुआ था, अभी नहीं हुआ। नहीं, क्या कर रहे हैं, लटका के रखे हैं, ओके। सस्पेंड किया है वर्टिकल स्प्रिंग से, ऑसिलेट 10 टाइम्स पर सेकेंड, ऑसिलेट 10 टाइम्स पर सेकेंड। क्या दिया, ये फ्रीक्वेंसी दिया। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन द स्प्रिंग बिकम्स अनस्ट्रेच्ड। हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब -A पे है, तब स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच्ड है, स्ट्रेच ही नहीं है उसमें। पहली बात तो स्प्रिंग को जब इस तरीके से लटकाया होगा तो उसमें कुछ एक्सटेंशन आया होगा, वो अभी तो हमें याद हो गया, वो होता है mg/k। ठीक है, एक्सटेंशन के कारण थोड़ा एक्सटेंशन आया नॉर्मल से। अब जब वो सबसे नीचे जाएगा और फिर सबसे ऊपर जाएगा, जब सबसे ऊपर जा रहा है तो वो -A है, तो -A मतलब ये mg/k के बराबर है। तो A मेरा ये हो गया, आया समझ में? नहीं आया? हाँ, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी, सेंटर में। तो सबसे एंड पॉइंट पे मेरी, देखिए स्पीड एक तो कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा करके। ये तो मुझे पता है, ओमेगा नहीं पता, लेकिन ओमेगा दिया भी नहीं है। Find the speed when the spring is stretched by this much,
जी की वैल्यू ये लेना है। इसको इससे क्या निकाल रहे हैं अपन? स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है 10 टाइम्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो उससे ओमेगा निकल क्या क्या? फ्रीक्वेंसी दी हुई है अभी। हाँ फ्रीक्वेंसी। हाँ, उससे ओमेगा निकल सकता है। कितना होता ओमेगा? जैसे t इज इक्वल्स टू 1/μ होता है तो t को 2π/ओमेगा रिप्लेस करके फिर ओमेगा क्या होता है यहाँ पे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम स्पीड निकलेगी, बीच में होती स्पीड, और एंड पे हमें ए पता है, के नहीं दिया। ए की वैल्यू दिया एम जी बाई के। एम दिया है, एम कहाँ दिया? एम भी नहीं दिया। अरे सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। रूट ओवर के बाय एम। एम तो दिया नहीं, कहाँ से यूज़ कर रहे हैं? मान लिया लोग ने, इसकी मासी एम है मतलब। ठीक है, तो के बाय एम। के कितना दिया था? के भी तो नहीं दिया। टू पाई में उससे दिया है क्या 10। है? अच्छा 2 पाई × 10। ठीक है। अच्छा फिर एम बाई के रखा है। ओके ओके, ये हो गया मेरा। एम बाई के की वैल्यू आ गई और जी पुट कर दिया, जी दिया हुआ है π²। ओके, मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी ए × ओमेगा। ए पता है, ओमेगा डाल दिया। ठीक है, फिर बाकी वो तो सेकंड तो इजी है कि अगर मेरा एक्स दिया हुआ है तो वी निकालो। वो तो सिंपल है, ये फार्मूला हर कहीं होता है। v² = बोल रही थी कि इसमें जब वो क्वेश्चन लिखा था कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो स्प्रिंग था वो अनस्ट्रेच्ड था, तो फिर अपन ने वो mg/k क्यों लिया था? इसलिए तो मैंने बोला इस पर स्टार मार्क कर। नहीं, वो तो अपन जब
नॉर्मली भी देखें तो थोड़ा तो स्ट्रेच होगा, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा था ना कि अनस्ट्रेच रहेगा, तो फिर कंट्रोल नहीं लीजिए। अच्छा, इसलिए तो मैं पूछा समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले पॉइंट तो मैं वही बता रहा था, स्टार्टिंग ही मैंने उससे करी और तूने बोल दिया कि हाँ आ गया। तो मैं भी वही सोचा था इतने फटाक से कैसे आ गया। मुझे अभी लिखो। ये स्प्रिंग है, ये नॉर्मली ऐसी है, अभी कोई स्ट्रेच पोजीशन नहीं है, लेकिन इसके मास के कारण क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच तो कितनी स्ट्रेच होती है, एम जी बैक। mg/k। ठीक है, अब ये पोजीशन है उसकी मीन पोजीशन। अब इससे क्या कर रहा हूँ मैं, ऑसिलेशन करवा रहा हूँ। तो मैक्सिमम नीचे कितना जा रहा है, ए तक जा रहा है, उसको हम प्लस से मानेंगे। ऊपर कितना जा रहा है, माइनस ए। ठीक है, तो जब वो ऊपर वाली पोजीशन में जा रहा है तब उसके लिए क्या लिखा है, तब स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड होगी। तो मीन पोजीशन से माइनस ए पे जा रहा है तो अनस्ट्रेच हो गई। तो अनस्ट्रेच तो मुझे पता था ना, यहाँ पे थी, उससे कितना था ये डिस्टेंस, mg/k। और कहीं नहीं किया होता तो फिर क्वेश्चन का होता, क्वेश्चन का बेस ही वही है। क्वेश्चन क्यों बनाया है, उसका बेस वही है, इसलिए तो सबसे पहले मैंने वही समझाया। वापस से पढ़ क्वेश्चन, कर रीड कर। पार्टिकल की स्पिन फ्रॉम रोटेटिंग स्प्रिंग oscillates slowly. The highest point of oscillation is I think अच्छा। क्या बताऊं कुछ, मेरे को वो एक डायग्राम दिखा, क्या जोर से बोल, आवाज़ नहीं आ रही। जो वो आपने जब डायग्राम बनाया वो दिखा। अरे बोल, फिर से समझा देता हूँ। वो है। क्या बताऊं फिर से, नहीं मैं देख रही हूँ इसे। अरे आपने उसे हटा दिया। हाँ ये स्प्रिंग है, इस तरीके से लटकी है। ओके, अभी कोई स्ट्रेच नहीं थी, तो ये यहाँ पे थी। अब इसके बाद मैंने उसमें एम मास ऐड कर दिया, तो उसके वेट के कारण क्या होगा, वो जाएगी थोड़ा नीचे। कितना नीचे जाएगी, है एम जी बैक है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गई मेरी mg/k। अब मैंने इसको ऑसिलेट करवाना है, तो अब ऑसिलेट करवाना है तो क्या करूँगा मैं, इसको थोड़ा नीचे खींचूंगा ऐसे, फिर छोड़ दूंगा। तो उससे क्या होगा, ऑसिलेट करने लगेगा वो, ऑसिलेट करेगा तो वो यहाँ तक नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे यही करता रहेगा। तो जो मैक्सिमम नीचे जाएगा उसको मैं बोल दिया प्लस ए, और जो मैक्सिमम ऊपर जाएगा उसको बोल दिया माइनस ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे अनस्ट्रेच्ड है इसमें। हाईएस्ट पॉइंट उसका कौन सा है, ये हाँ। इस पॉइंट पे क्या है, वो अनस्ट्रेच्ड है। इसका मतलब ये जो मैंने पहले पॉइंट माना था, ये वाला, इस पे ही आ गया वो वापस। हाँ। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये मीन पोजीशन है 0 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो mg/k इज इक्वल टू ए। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी,
तो नींद से मैं एमजी बाई क्यू थी। एमजी बाई क्यू थी। अरे अब डाउट है क्या कुछ क्वेश्चन में? नहीं। ठीक है। इसका फिगर देख, ये लगा स्प्रिंग, ये है पुली, पुली में है मास। ऐसा कभी कभी होता है। याद आया, पुली में मास कभी कभी होता है। इसको खुद कर, इसको कल समझाना तो मुझे, सॉल्यूशन देखना, देख लेना, उससे बेटर सॉल्यूशन खुद बना सकती है तो बनाना, ठीक है? मतलब इससे बेटर भी हो सकता है। हाँ, पढ़ के देखना सॉल्यूशन, कितना मजा आ रहा है। अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसको यूज करके देखना, है ना? ठीक है, चलते हैं, आज यहीं ख़त्म करेंगे।